Welcome once again, everybody present here. Children, you know that in the earlier video lesson we had discussed about the mechanism of the Indian monsoon. मानसून भारत में आती है तो उसके पीछे कुछ प्रक्रियाएं काम करती है, कुछ प्रक्रियाएं होती है वर्ल्ड लेवल पर, और उन प्रक्रियाओं के तहत ही वो मानसून इंडिया में आता है। तो 5 फैक्ट्स हम लोग पढ़े थे उस मैकेनिज्म के बारे में, और उस 5 फैक्ट को पढ़ने के बाद अब कुछ 2 ब्रॉड फैक्ट्स और हैं, उसको भी थोड़ा समझ लिया जाए। एक जो फैक्ट है उसका नाम है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून में, उसका नाम है साउदर्न ओसिलेशन, दक्षिण का दोलन। ये ओसिलेशन क्या है, साउदर्न ओसिलेशन, इसको समझा जाए। द चेंज इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द साउदर्न ओशन आल्सो अफेक्ट द मानसून। अब साउदर्न ओशन देखिए क्या होता है कि कहने का मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में जो ओशंस हैं, चाहे वो पैसिफिक हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अटलांटिक हो, तो उसको नॉर्दर्न ओशंस कहते हैं। और इक्वेटर के साउथ में जो ओशंस का पार्ट होता है उसे हम लोग साउदर्न ओशंस कहते हैं। चाहे वो तो 3 मतलब बड़े बड़े ओशंस हैं, अटलांटिक है, पैसिफिक है और आपका इंडियन है। तो इक्वेटर के साउथ वाला पार्ट को साउदर्न ओशंस कहते हैं। तो साउदर्न ओशंस में चाहे वो अटलांटिक हो, चाहे इंडियन हो, चाहे पैसिफिक हो, वहाँ का भी प्रेशर कंडीशन इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है। वो कैसे? When the tropical sturdy South Pacific Ocean experience high pressure, the tropical eastern India Ocean experience low pressure. यहाँ देखिए, when the tropical eastern South Pacific Ocean, तो पैसिफिक ओशन का साउथ वाला पार्ट, ईस्टर्न वाला पार्ट, ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, मतलब साउथ पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट, साउथ माने इक्वेटर के साउथ वाला पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट जो है हाई प्रेशर रहता है, तो उस समय ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। दोनों में अपोजिट का है कि पैसिफिक ओशन का, साउथ पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट, साउथ पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट जब हाई प्रेशर होता है तो साउथ इंडियन ओशन का ईस्टर्न पार्ट लो प्रेशर होता है। But sometimes there is a reversal in the pressure condition and the Eastern Pacific has low pressure in comparison to the Eastern Indian Ocean. तो होता क्या है कि जनरली साउथ पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट हाई प्रेशर रहता है और साउथ इंडियन ओशन का ईस्टर्न पार्ट लो प्रेशर रहता है, लेकिन कभी कभी इसमें बदलाव भी देखा जाता है प्रेशर कंडीशन में। वो क्या देखा जाता है? देयर इज ए रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लो प्रेशर एंड कंपेरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो होता क्या है कि साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन हमेशा हाई प्रेशर रहता है, लेकिन कभी कभी वहाँ साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर हो जाता है, और साउथ ईस्टर्न इंडियन ओशन का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है। दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज द साउदर्न ओसिलेशन। तो आपको यहाँ दो ओशन के ईस्टर्न पार्ट के बारे में जानना है, और दोनों साउथ इक्वेटर ऑफ साउथ में, एक है पैसिफिक ओशन, दूसरा है इंडियन ओशन। तो पैसिफिक साउथ पैसिफिक मतलब पैसिफिक ओशन के साउथ वाला पार्ट, साउथ पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट हमेशा हाई प्रेशर होता है, और साउथ इंडियन ओशन का ईस्टर्न पार्ट जो होता है वो लो प्रेशर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये उल्टा हो जाता है, साउथ पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट लो प्रेशर होता है और साउथ इंडियन ओशन का ईस्टर्न पार्ट हाई प्रेशर होता है। तो ये रिवर्सल इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज द साउदर्न ओसिलेशन। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर टाहिटी इन द पैसिफिक ओशन एंड डार्विन इन द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया ऑफ इंडियन ओशन इज प्रेडिक्टेड द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे साउथ पैसिफिक ईस्टर्न पार्ट, साउथ पैसिफिक ईस्टर्न पार्ट। तो साउथ पैसिफिक ईस्टर्न पार्ट में हमेशा हाई प्रेशर होता है, तो साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं टाहिटी का। टाहिटी एक जगह है जो साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, और साउथ इंडियन ईस्टर्न पार्ट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं डार्विन का, जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये दोनों जगह के प्रेशर डिफरेंस को मानसून की इंटेंसिटी के लिए मतलब एग्जाम्पल के रूप में लिया जाता है, इसके इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। इफ द प्रेशर डिफरेंस वेयर निगेटिव इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून। A feature connected with ESO is the El Nino, a warm ocean current that flow past the Peruvian coast in place of cold Peruvian current every 2 to 5 years.
तो सबसे पहले तो साउदर्न ओसिलेशन को समझ ले कि साउदर्न ओसिलेशन क्या है। साउथ पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट हाई प्रेशर होता है, साउथ इंडियन ओशन का ईस्टर्न पार्ट लो प्रेशर होता है। जब इसमें चेंज हो जाता है तब उसे साउदर्न ओसिलेशन कहते हैं। लेकिन साउथ पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट के लिए एक हम जगह लेते हैं टाहिटी पैसिफिक ओशन में, और साउथ इंडियन ओशन के ईस्टर्न पार्ट के लिए एक जगह लेते हैं डार्विन इंडियन ओशन में। उन दोनों जगहों का एयर प्रेशर लिया जाता है और उस एयर प्रेशर के डिफरेंस को देखा जाता है। अगर उसका एयर प्रेशर निगेटिव आता है, मतलब कि साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का, मतलब टाहिटी का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, और इंडियन ओशन का प्रेशर जो है साउथ ईस्टर्न इंडियन ओशन का मतलब डार्विन का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो दोनों का प्रेशर जो है निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव आने के चलते क्या होता है कि उस साल मानसून लेट से आएगा और कमज़ोर होगा। और ये क्यों होता है? हमेशा साउथ मतलब साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, मैंने साउथ पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट हाई प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर रहेगा वहाँ ठंडा रहेगा, तो हमेशा वहाँ हाई प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर रहेगा तो उस साल मानसून ठीक रहता है। और जिस साल साउथ पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर हो जाता है, उस साल मानसून कमजोर हो जाता है। तो लो प्रेशर के लिए वहाँ गर्मी होना चाहिए। तो गर्म क्यों होता है? वहाँ गर्मी हो जाती है एक मतलब वार्म ओशन करंट से, और ये हर 2 से 5 साल के बीच में पेरू के बगल से गुजरती है, और इसको ही कहते हैं मतलब मतलब पेरू में हमेशा पेरू के बगल से कोल्ड करंट गुजरती है। तो कोल्ड करंट गुजरने से क्या होता है कि साउथ पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट हमेशा हाई प्रेशर रहता है, और साउथ पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट हाई प्रेशर में, ताहिती का हाई प्रेशर रहने से इंडिया के मानसून को मजबूती मिलती है। लेकिन साउथ पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट कभी कभी 2-4 से 5 साल के बीच में लो प्रेशर होता है, क्योंकि वहाँ पेरुवियन कोल्ड करंट की जगह पर अब एक वार्म करंट गुजरने लगती है, और इसी को हम लोग कहते हैं एल नीनो। दिस फिनोमेना इज रिफर्ड एज द एल नीनो। तो एल नीनो क्या है कि कोल्ड पेरुवियन करंट की जगह पर जब वार्म करंट बने, ओशन करंट बहने लगती है, तो उसे ही कहते हैं एल नीनो इफेक्ट। ये स्पेनिश भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है बेबी क्राइस्ट। तो ये साउदर्न ओसिलेशन देखिए आपको दिखाया हुआ है। अब देखिए पिक्चर में ध्यान से देखिए, तब आपको मैंने क्या बताया कि ये देखिए, ये आपका कोल्ड वाटर है यहाँ पर। तो साउथ पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट यहाँ ब्लू कलर में दिखाया गया है टाहिटी के पास, ये हमेशा मतलब स्ट्रॉन्ग पेरुवियन करंट, तो ये पेरुवियन करंट है, पेरुवियन जलधारा है। तो यहाँ पर हमेशा हाई प्रेशर रहता है। ब्लू कलर के पास हमेशा हाई प्रेशर रहता है, और यहाँ डार्विन के पास हमेशा लो प्रेशर रहता है। ये साउथ इंडियन ओशन का ईस्टर्न पार्ट है, और ये साउथ पैसिफिक का ईस्टर्न पार्ट है। तो साउथ पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट हमेशा कोल्ड रहता है, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड पेरुवियन धारा बहती है, यहाँ पर टाहिटी है। और साउथ इंडियन ओशन का ईस्टर्न पार्ट डार्विन, वो हमेशा लो प्रेशर रहता है। तो जब ये पोजीशन रहता है तो हमेशा हमें क्या मिलता है? स्ट्रॉन्ग मानसून मिलता है। लेकिन जब ये ठीक उल्टा हो जाता है, क्यों उल्टा हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोल्ड करंट की जगह पर फिर वार्म करंट बहने लगती है। तो वार्म करंट बहने से यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है, और इंडियन ओशन ईस्टर्न पार्ट में हाई प्रेशर हो जाता है। तो फिर मानसून वीक होता है और देर से आता है। तो रिवर्सल ऑफ प्रेशर इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ पैसिफिक ईस्टर्न पार्ट एंड साउथ इंडियन ईस्टर्न पार्ट में जो जनरल पैटर्न है प्रेशर का, वो चेंज हो जाता है। तो उसी का नाम है साउदर्न ओसिलेशन। और द फ्लोइंग ऑफ वार्म ओशन करंट एट द प्लेस ऑफ पेरुवियन कोल्ड करंट by the side of Peru, it is known as El Nino effect। तो साउदर्न ओसिलेशन और एल नीनो यही चीज है, आप यहाँ देख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ एल नीनो, तो इफेक्ट ऑफ एल नीनो, ये वार्म करंट जो होती है एल नीनो, इसका क्या इफेक्ट होता है? एल नीनो इज अ नेम गिवन टू द periodic development of a warm ocean current along the coast of Peru as a temporary replacement of cold Peruvian current। तो हमेशा पेरू के पास जो करंट बहती है वो कोल्ड करंट बहती है, और वो प्लेस कहाँ है? टाहिटी के पास प्लेस है, और वहाँ उसको कहते हैं साउथ पैसिफिक ईस्टर्न पार्ट। तो साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में हमेशा कोल्ड पेरुवियन करंट बहती है, और वहाँ हाई प्रेशर रहता है, और हाई प्रेशर रहने से ये जनरल पैटर्न है हाई प्रेशर का। तो उसी के चलते इंडिया में मानसून स्ट्रांग रहता है। लेकिन कभी कभी इस कोल्ड पेरुवियन करंट की जगह पर वार्म ओशन करंट बहने लगते हैं, और उसके चलते वहाँ लो प्रेशर हो जाता है। तो उस साल मानसून वीक हो जाता है, या मतलब कमजोर हो जाता है। तो एल नीनो इज ए स्पेनिश वर्ड मीनिंग द चाइल्ड एज रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट।
एज दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस। तो क्रिसमस के समय कोल्ड पेरिविन करंट की जगह पर वार्म ओशन करंट बनने लगती है, तो उसी को कहते हैं एल नीनो। द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड्स टू द इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकनिंग द ट्रेड विंड्स इन द रीजन। तो हम जानते हैं कि साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड है वही इक्वेटर क्रॉस करके नॉर्थ वेस्ट मानसून बन के इंडिया में आती है। तो जिस साल एल नीनो बहने लगेगा, मतलब जिस साल वार्म ओशन पेरिविन करंट बहने लगेगी, उस साल वहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा और ट्रेड विंड वीक हो जाएगा, और ट्रेड विंड वीक होने से फिर इंडिया में मानसून भी वीक हो जाता है। तो ये आपका दिखाया हुआ है पेरू के जगह पर, और एल नीनो इफेक्ट है, तब इसका मतलब इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट में। ओके, साउदर्न ऑस्ट्रेलियन और एल नीनो को हम लोगों ने समझ लिया।